हेलो टू ऑल द होमो सेपियंस आउट देयर। मैंने खोज निकाले हैं टॉप 10 अंडररेटेड स्लैश होलसम स्लैश रोम-कॉम एनीमे जिसे देखने के बाद तुम्हारी हेंटाई देखने की इच्छा खत्म हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10 पे आता है रोमांटिक किलर। ये एक नेटफ्लिक्स बैंगर है जहाँ पे रोम-कॉम के साथ तुम्हें थोड़ा सा रिवर्स हैरम भी देखने को मिलेगा। एंड आई विल टेल यू व्हाई दिस शो डिजर्व्स योर अटेंशन। इसमें हमारी मेन कैरेक्टर आंजू होशिनो। अगर इस लड़की को तुम बोलो कि भाई वुड यू रादर डेट गोजो सातोरू और प्ले निंटेंडो, तो भाई ये सेकंड ऑप्शन ही चूज करेगी बिकॉज शी इज अ गेमर गर्ल और इसे डेटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसकी लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही होती है। खेलने के लिए गेम्स है, खाने के लिए स्नैक्स है, पेट करने के लिए कैट है। पर तभी एक वियर्ड एस फेरी इसकी गेमिंग स्क्रीन से बाहर निकलता है जिसका नाम होता है रीरी, और वो इसे कहता है कि चलो बेटा बहुत हो गया गेम खेलना, अब अपनी डेटिंग लाइफ पे फोकस करो। पर अंजू भी लाइक ना आउट रादर प्ले गेम्स। भाई मैं होता तो यही बोलता, पर इस ऑफर को रिजेक्ट करने के कारण रीरी इसके सारे गेम्स और स्नैक्स और कैट भी अपने पास ले लेता है बिकॉज ही हैज मैजिक। और अंजू को अपनी चीज वापस तब मिलेगी जब तक ये डेटिंग में अपना हाथ ना आजमा ले। अब सोचो अभी तक किसी ने डेटिंग का डी भी नहीं किया हो और उसे फोर्सफुली डेटिंग करने लगा तो उसका क्या हाल होगा। यही कंसेप्ट इस स्टोरी को बहुत ही होलसम बनाता है क्योंकि अंजू बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है ओनली फॉर गेमर्स, और इसे और भी होलसम बनाता है इसके बाकी के कैरेक्टर्स। अंजू के लव इंटरेस्ट काजुकी जुंटा एंड सो ऑन, सबके अपने अपने इनसिक्योरिटीज एंड स्ट्रगल्स है। और हाँ ये एनिमे एक रिवर्स हैरम है, पर इसमें तुम्हें बस हैरमपंती देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तुम्हें कैरेक्टर ग्रोथ देखने को मिलेगी जहाँ हर एक कैरेक्टर्स को एक पर्सनल आर्क डेडिकेटेड है और वो अपने स्ट्रगल से कैसे डील करते हैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। दिस शो टॉक्स अबाउट कंसेंट, सेल्फ लव एंड चेसिंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी। एनिमेशन इसकी डिसेंट है बट फिर भी यहाँ तुम्हें बहुत ही वाइल्ड एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे, जैसे रीरी का केओटिक एंड अनप्रेडिक्टेबल होना और आंजू का सैवेज और जीरो फक्स एटीट्यूड जो हर एक एपिसोड को बहुत फनी बनाता है। यस, सो व्हाई वॉच रोमांटिक किलर? बिकॉज़ इट्स होलसम एंड हिलेरियस, जिसे देखने के बाद तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को ये बोलोगे कि I fucking love you, man. I love you. नंबर 9 इज लव इज हार्ड फॉर ओताकू। ये एक ऑफिस लाइफ रोम-कॉम एनीमे है अबाउट हिरोताका एंड नारुमी। दोनों ही एकदम हार्डकोर ओताकू डॉर्क्स है जो बचपन से ही दोस्त है और डेटिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि दे बोथ लाइक एनिमेज एंड गेम्स एंड ईच अदर। हिरोताका एक स्टोइक गेमर है जो स्मॉल टॉक से ज्यादा आरपीजी ग्राइंड करना पसंद करता है, और नारुमी एक बबली फुजोशी है जो अपने याओई ऑब्सेशंस को अपने कोवर्कर से छुपाती है। ऊपर से ऐड कर दो उनके दोस्त कोयानागी एक कॉस्प्ले क्वीन और काबाकुरा एक लाउड माउथ विप्ड बंदा, और तुम्हें मिलता है एक होलसम इंसैनिटी का पैकेज। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारे टिंडर रिजेक्शन से भी ज्यादा रियल है। ये ऐसी कोई घिसी पिटी रोम-कॉम एनीमे नहीं है जहाँ दूसरे एपिसोड तक आते आते तुम्हें टपाटप भी देखने को मिलेगा। ये है एक ऑकवर्ड ओटाकू लोग जो रियल एडल्ट प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, जॉब, रिलेशनशिप्स और ऑफिस में जोर से एनीमे चिल्ला के कैंसिल ना हो जाने का डर। हिरोताका और नारुमी की केमिस्ट्री इतनी प्योर है कि लगता है जैसे दो सोशली ऑकवर्ड पैंडा मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो। उनके डेट्स, गेमिंग मैराथन और एनीमे कॉन्स, उनके फाइट्स, तेरी वाइफू बेटर या मेरी वाइफू बेटर, इट्स रिलेटेबल एज फक। होलसम फैक्टर्स ऑफ द चार्ट्स है। इट्स लाइक गेटिंग अ हग फ्रॉम योर फेवरेट वाइफू बॉडी पिलो। और इसका रोमांस बहुत ही स्लो बन है, कोई फोर्स्ड हैरम बकवास नहीं है। ये काफी टेंडर है, मेसी है और इतना स्वीट है कि तुम्हें डायबिटीज दे दे। प्लस द साइड कैरेक्टर्स आर गोल्ड। कोयानागी एंड काबाकुरा दे फाइट लाइक सम ओल्ड मैरिड कपल, पर बाद में सब सॉर्ट आउट भी हो जाता है। अब बात करें इसके एनिमेशन की, तो इसका एनिमेशन काफी क्रिस्प है। A1 पिक्चर्स ने मांगा का कोजी वाइब परफेक्टली कैप्चर किया है। कॉफी शॉप डेट, लेट नाइट आर्केड्स, सारे सीन्स बहुत ही एस्थेटिक लगते हैं और इसकी ओपनिंग मिस मत करना, ये बहुत ही कैची है। तो हाँ, इट डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी इन योर वॉच लिस्ट। नंबर 8 है इनसोमनियाक्स आफ्टर स्कूल। इमेजिन करो तुम रात भर सीलिंग को घूर रहे हो और ये सोच रहे हो कि यो व्हाट इफ आई कंबाइन माय टू बेस्ट होमीज कम टू क्रिएट अ परफेक्ट होमी। बस यही है गांता नामागी और इसागी मागारी, दोनों इनसोमनियाक्स जिनको सोना इतना ही मुश्किल लगता है जितना आजकल गवर्नमेंट जॉब मिलना। दोनों मिलते हैं स्कूल के एक अबैंडन ऑब्जर्वेटरी में जहाँ तुम शायद अपने दोस्त के साथ सस्ते नशे करोगे, लेकिन ये दोनों वही अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं और इनका अच्छा बॉन्ड बन जाता है। ये भी एक रोम-कॉम एनीमे है और मैंने जितने भी रोम-कॉम एनीमे देखे हैं उनमें से बहुत ही यूनिक है और मेरी पर्सनल फेवरेट भी। गांता एक ग्रम्पी लोनर है जिसे बकचोदी करने से एलर्जी है, और इसाकी ये एक सनशाइन है जो किसी भी स्टैचू को पिघला दे। दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत नेचुरल लगती है। इट्स लाइक वॉचिंग टू पजल पीसेस क्लिक, जो इसे बहुत ही होलसम बनाता है। और उससे ज्यादा होलसम बनाता है इसके सीन्स, एस्ट्रोफोटोग्राफी। और भाई इस एनिमे का एस्थेटिक ऐसा लग रहा है जैसे स्टूडियो घिबली ने लोफाई बीट्स के साथ संभोग कर लिया हो और उनका एक प्यारा सा बेबी पैदा हो गया। नाइट टाइम विजुअल्स, स्टारी स्काईज, खाली सड़कें, ऑब्जर्वेटरी का ग्लो, सब इतने सुंदर है कि तुम थेरेपी छोड़ के बस ये एनिमे देखने लग जाओगे। और यूकी हायाशी ने इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया जिसे सुन के तुम्हें बहुत ही कोजी फील होगा। कुछ एनिमे होते हैं जो अपने डीप एंड डार्क थीम के लिए जाने जाते हैं लाइक स्कूल डेज, लेकिन ये एनिमे बिल्कुल रियल लगती है। गांता अपने ट्रॉमा से फाइट कर रहा होता है और इसाकी एक हार्ट कंडीशन के साथ जिंदगी जीती है। ये हेवी लगता है लेकिन एनिमे इसे सिंपल और सब्टल तरीके से दिखाता है। दोनों एक एस्ट्रोनॉमिक क्लब रन करते हैं जो बस एक एक्टिविटी नहीं है, दे डू इट टू रिबिल्ड देयर लाइफ। यहाँ कोई फैन सर्विस जैसी बकवास चीजें नहीं है, कोई क्रिंज क्लीशेज नहीं है, सिर्फ इमोशंस, वाइब्स एंड ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल नाइट सीन्स। ये एनीमे प्रूव करता है कि बिना किसी फैन सर्विस के, बिना कोई ओवर द टॉप ड्रामा के भी एक बढ़िया रोम कॉम बनाई जा सकती है। सो या इट डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी इन योर वॉच लिस्ट। नंबर 7 पे आता है सेनर्यू गर्ल। सेनर्यू गर्ल फॉलो करती है नानाको युकिशिरो, जो एक शाय हाई स्कूल गर्ल है जो सिर्फ सेनर्यू पोएम्स में बात करती है, cause she cannot speak। सेनर्यू पोएम्स बेसिकली हैंड साइंस जैसा ही है, बट इंस्टेड ऑफ हैंड साइंस दे यूज 3 लाइन्स पोएम्स जो 5-7-5 सिलेबल्स को यूज करता है। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा तो इतना समझ लो कि ये बस पोएटिक वे में बात करते हैं और हर एक पोएम तुम्हें ओ बोलने पर मजबूर कर देगा। इसका एक क्रश होता है एजी बुजुजिमा, एक रिफॉर्म डेलिंक्विंट, लेकिन अंदर से वो एकदम सॉफ्ट बॉय जैसा होता है जो कोई रोम कॉम देखकर रो दे। दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही स्वीट है जिसे देख के तुम्हारे आंखों में कैविटीज हो जाएगी। नानाको और एजी बस अपने स्कूल के लिटरेचर क्लब में चिल करते हैं अपने वियर्ड दोस्तों के साथ। लिटरेचर क्लब के मेंबर्स भी बहुत फनी है, कोतो प्रेस एक केओटिक बंदी और आमाने जो बिग सिस्टर वाली वाइब देती है। ये लोग शो में मसाला डालते हैं बिना कोई मेन कपल को ओवरशैडो किए। इसका रोमांस भी बहुत ही अच्छा है। जब नाना को बोल नहीं पाती तो अपने पोएम्स के थ्रू शी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स और एजी उसके पोएम्स को डिकोड करने की कोशिश करता है। हर एक एपिसोड 12 मिनट्स का है, बट इट्स स्टिल वर्थ वॉचिंग। नंबर 6 पे आता है आइस गाय एंड हिज कूल फीमेल कुलीग। ये एनीमे मिक्स है वर्क प्लेस प्लस रोम कॉम प्लस सुपरनैचुरल का। हमारा एमसी हिमुरो जो एक स्नो स्पिरिट का डिसेंडेंट है, मतलब जब भी इसके इमोशंस ट्रिगर होते हैं तो स्नो होने लगती है। टेंशन हुई तो ऑफिस में स्नो फ्लेक्स और क्रश आई तो कॉफी पॉट जम जाना, मतलब उसकी एंजाइटी ऑफिस को एक स्नो ग्लोब बना देती है। फुयुत्सुकी उसकी काम और काइंड कुलीग है और इसकी क्रश भी। फुयुत्सुकी जब कुछ बोलती है तो ये बंदा पिघल जाता है लिटरली। और इसकी साइड कैरेक्टर्स की बात करें तो तुम्हें मिलेगा सेजिमा जो एक फॉक्स स्पिरिट कोवर्कर है और कोमोरी जो एक कैट स्पिरिट रिसेप्शनिस्ट है। यहाँ पे नो ऑफिस पॉलिटिक्स, नो बैकस्टैबिंग, ओनली पॉजिटिव वाइब्स, एक सुपरनैचुरल तड़के के साथ। और इसके विजुअल्स भी काफी अच्छे हैं जिनको स्टूडियो जी एंड लीबर ने बनाया है। हर एक सीन एक कोजी विंटर मॉर्निंग वाइब्स देता है और हिमुरो एक इमोशनल फ्लेयर अप क्रिएट करता है जहाँ कभी कभी स्पार्कलिंग स्नो, छोटे छोटे स्नोमैन और कभी कभी पूरे ऑफिस को ये नार्निया बना देता है। तो या आई थिंक दिस वन ऑल्सो डिजर्व्स टू बी इन योर वॉच लिस्ट। नंबर 5 है कुबो वोंट लेट मी बी इनविंसिबल। स्टोरी फॉलो करती है एक हाई स्कूल बॉय जुंटा शिराशी जो कि बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी बंदा होता है और उसे कोई भी नोटिस नहीं करता, लेकिन वहाँ एंट्री होती है कुबो की और यहाँ से शुरू होती है इसकी असली स्टोरी। कुबो उस लड़के को नोटिस करती है जिसे सारे इग्नोर करते हैं। वो क्राउड में खो जाए या किसी कॉर्नर में बैठ जाए, शी विल नोटिस। कुबो के लिए जुंटा हमेशा विजिबल होता है। उनके ऑकवर्ड इंटरैक्शंस कीप दिस शो गोइंग। ये बेसिकली जुंटा के स्कूल लाइफ और इनविंसिबिलिटी स्ट्रगल्स के ऊपर सेंटर्ड है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में खुद को प्रूव करना, एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचना और साथ में कुबो की टीजिंग, यही है इस बंदे की लाइफ। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि कुबो सिर्फ उसके साथ मजाक नहीं कर रही होती, वो जेन्युइनली जुंटा की केयर करती है और जुंटा भी धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, जिसे देख के तुम्हें बहुत ही प्राउड फील होगा। प्लस और साइड कैरेक्टर जैसे तारू और कुबो की बहन शो में एक्स्ट्रा फन और केओस ऐड करते हैं। अगर तुम भी स्कूल में इंट्रोवर्टेड बंदे थे या हो और जुंटा से रिलेट कर पाते हो, और या फिर तुम्हें कोमी-सान और सेनर्यू गर्ल जैसे एनीमे देखना पसंद है, तो ये भी डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। गो फॉर इट। नंबर 4 पे आता है माय टाइनी सेनपाई। ये भी एक ऑफिस रोम कॉम है लाइक लव इज हार्ड फॉर ओताकू, बट इसका प्लॉट बहुत ही सिंपल है। ताकुमा शिनोजाकी एक ऑफिस वर्कर जो कि बहुत ही ऑकवर्ड एंड शाय होता है और इसकी एक सेनपाई होती है जिसके बारे में ये काफी ज्यादा डे ड्रीमिंग करता है। एंड दैट सेनपाई इज शियोरी कातासे। शियोरी बहुत ही केयरिंग एंड कैट लविंग पर्सन है एंड ओवरऑल शी हैज अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटीज। शी लुक्स आउट फॉर हर कोहाई, स्पेशली ताकुमा, मेकिंग श्योर वो अच्छा काम कर रहा है। बेसिकली वो एक वर्क प्लेस मॉम की तरह उसकी केयर करती है। और ये सब देख के तुम भी सोच रहे होंगे कि भाई It should have been me, not him. और भाई इतना सब करके किसी भी बंदे का इस पे क्रश आ ही जाएगा। और वही हाल है हमारे एमसी का। शियोरी हमेशा शिनोजाकी को प्रेस करती है, उसे शोल्डर मसाज देती है और वो दोनों रामेन डिनर पर जाते हैं लाइक मिनी डेट्स। मीनवाइल शिनोजाकी इतना कंफ्यूज होता है कि वो सोचता है डज शी लाइक मी और जस्ट बीइंग प्रोफेशनल। और अगर तुम्हें भी फाइंड आउट करना है तो जाओ जाके एनीमे देखो, इट्स ओनली 12 एपिसोड्स। अगर तुम भी अपने दिन भर के भाग दौड़ से थक जाते हो और तुम्हें चाहिए होता है एक सिंपल चिल ऑफिस रोम कॉम जो फनी भी है, तो यस दिस इज फॉर यू। नंबर 3 है मंथली गर्ल्स नोजाकी कुन। चियो साकुरा, ये छोटी सी लड़की, आई मीन हाइट में छोटी, शी इज वेरी क्यूट एंड फनी और इसका क्रश होता है नोजाकी, एक टॉल स्टोइक बंदा जो तुम्हारे इनसिक्योरिटीज को आराम से बेंच प्रेस कर सकता है। साकुरा अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का डिसाइड करती है अनलाइक अदर एमसीज, बट नोजाकी इतना डेंस होता है कि उसे लगता है साकुरा सिर्फ उसकी फैन है क्योंकि उसका एक सीक्रेट साइड हसल है और वो ये है कि वो एक शोजो मांगा आर्टिस्ट है और इसका पेन नेम है यूमेनो सेकिको जो रोमकॉम मांगा प्रोड्यूस करता है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते साकुरा इसकी असिस्टेंट बन जाती है जो मांगा पैनल्स बनाती है और यही मिसअंडरस्टैंडिंग इस एनीमे को बहुत ही फनी एंड होलसम बनाती है। ऊपर से इसके साइड कैरेक्टर्स मिकोशिबा
ये रेड हेड वाला बंदा जो बहुत ही शाय होता है, होरी एक शॉर्ट टेम्पर्ड सेनपाई जिसका पेंटिंग एक फेटिश होता है, और काशिमा एक प्ले बॉय। लड़कियां इसकी बहुत ही फैन होती है, लेकिन ये थोड़ा सा रिटार्डेड होता है। सब लोग नोज़ाकी की मांगा में हेल्प करते हैं, जो देखने में बहुत ही फनी लगता है। नोज़ाकी के मांगा आइडियाज अपने फ्रेंड्स पे बेस्ड होते हैं, लेकिन वो इतना डेंस होता है कि उसमें रियल लाइफ और रोमांस का कोई सेंस ही नहीं है। बट हाँ, यही इस एनिमे को बहुत ही फनी बनाता है। तो अगर तुम भी चाहते हो कि हंस हंस के तुम्हारा ऑर्गेज्म निकल जाए, सो दिस वन इज फॉर यू। नंबर 2 पे आता है सिल्वर स्पून। वेल, इस एनिमे से मैं तो क्या तुम सब लोग भी बहुत ज्यादा रिलेट करोगे, क्योंकि युगो हाचिकेन एक सिटी बॉय जो बहुत ही स्ट्रेस होता है क्योंकि इसके नीट में ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आ पाए और उसे कुछ आइडिया नहीं है कि आगे जाके करना क्या है अपने लाइफ के बारे में। सो उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उसे एक एग्रीकल्चर स्कूल में डाल दे जो होकाइडो में है, और मेरे हिसाब से होकाइडो जापान का सबसे खूबसूरत विलेज है। लाइक लुक एट द सीनरी मैन। वेल एनीवेज, वो होकाइडो आता है और ये सोचता है कि फार्मिंग लाइफ इज गोना बी चिल एज फक, बट स्पॉइलर अलर्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ही इज सराउंडेड विद काउस, सुअर, घोड़े, मुर्गे और ऐसे बच्चे जो इनकी पॉटी बचपन से साफ कर रहे हैं। ये कोई कूबो वोंट लेट मी इनविंसिबल जैसी सॉफ्ट, क्लीन, कूची पूची जैसी हाई स्कूल रोम-कॉम नहीं है। यह है रॉ, जिसमें तुम्हें देखने को मिलेगा गाय के गोबर, फार्मिंग लाइफ और रियल लाइफ स्ट्रगल, और उससे भी बढ़िया कॉमेडी। अब ये होलसम क्यों है? क्योंकि हाचिकेन एक सिटी बॉय है और इसे घंटा कुछ पता नहीं होता कि फार्मिंग लाइफ क्या है। सो ये धीरे धीरे सीखता है और साइड कैरेक्टर्स इसकी जर्नी में मदद करते हैं, बट स्टिल इसे कोई आइडिया नहीं होता है कि आगे जाके अपनी लाइफ में करना क्या है। अनलाइक हिज फ्रेंड्स जो ऑलरेडी अपना फैमिली बिजनेस को रन करना चालू कर देते हैं, कोई वेटेरियन बनना चाहता है, कोई फार्मर बनना चाहता है, और ये अपने फ्रेंड से ही सीखता है कि इट्स टाइम टू स्टॉप बीइंग अ बिच एंड डू समथिंग अबाउट लाइफ। और साइड कैरेक्टर्स की बात करें तो आकी, जिसे घोड़े बहुत ही पसंद है, तामाको जो पिग्स को पैसा बनाने का मशीन सोचती है, और मेरा पर्सनल फेवरेट कोमाबा जो बेसबॉल प्लेयर है। ये सब मिलकर दिखाते हैं फार्मिंग लाइफ की असली कहानी इन अ वेरी फनी एंड होलसम वे। सो आई थिंक ये एनिमे तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। एंड फाइनली नंबर 1 पे आता है लेड बैक कैंप। अगर तुम हाई स्कूल रोम कॉम या ऑफिस रोम कॉम से पक चुके हो और तुम्हें कुछ नया, कुछ अलग देखना है, तो लेड बैक कैंप इज अ गो टू एनिमे। द स्टोरी किक्स ऑफ विद रिन शिमा जो एक इंट्रोवर्टेड हाई स्कूल लड़की है जिसे सोलो कैंपिंग करना बहुत ही पसंद है। माउंट फूजी के नीचे टेंट लगाना, इंस्टेंट रामेन नूडल और लो-फाई बीट्स लगा के आराम से चिल करना। बेसिकली शी इज लिविंग माई ड्रीम लाइफ। फिर आती है नादेशिको कागामिहारा, ये पिंक हेड लड़की जो एक्सट्रोवर्टेड और फूड से बहुत ही ऑब्सेस्ड है। कैंपिंग करते करते भटक जाती है एंड शी स्टम्बल्स अपॉन रिन। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वहां से शुरू होती है इनकी हार्ट मेल्टिंग दोस्ती। ये दोनों एक दूसरे के पोलर ऑपोजिट है। रिन बहुत ही चिल और शांत लड़की है और नादेशिको के अंदर एनर्जी भर भर के है। इनके अलावा और भी कैरेक्टर्स होते हैं। चियाकी क्लब प्रेसिडेंट जो आग लगाने में एक्सपर्ट है, इनुयामा जो फनी एंड सार्कास्टिक है, और इना साइतो ये स्माइली फेस्ड ग्रेमलिन। ये लोग पूरे यामानाशी घूमते हैं, माउंट फूजी, लेक्स, चेरी ब्लॉसम्स, नए नए कैंप साइट्स जहाँ वो लोग टेंट बनाकर अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं और चिल मारते हैं, जिसे देखने में तुम्हें बहुत ही सुकून मिलेगा। इसे होलसम बनाता है इसके चिल एज फक वाइब्स, जहाँ तुम्हें कोई रोबोट्स और कोई डीमन स्लेइंग चीजें देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ कुछ दोस्त टेंट बनाकर नेचर का सुकून लेते हैं। एनिमेशन इसका बहुत ही एस्थेटिक है। माउंट फूजी, सनसेट, उडॉन और करी का स्टीमिंग क्लोजअप्स, जिसे देख के तुम्हें लगेगा कि भाई जोमेटो अनइंस्टॉल करके कैंपिंग स्टार्ट कर दूं। तो हाँ, अगर तुम्हारा भी मन करता है दोस्तों के साथ टेंट लगाकर बॉनफायर जला के गरम गरम नूडल्स खाने का, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। तो हाँ, ये थे मेरे टॉप 10 मोस्ट होलसम / रोम-कॉम / अंडररेटेड एनिमे। जाओ जाके इन्हें देखो और बताओ कि आगे मैं कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं। ऑलराइट देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।